हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरीके से बम्पर जीत खासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को मिली है, उसके बाद से इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं या सांसद हैं वो विवादास्पद बयान देने का सिलसिला उनका जारी है। और सबसे ताजा बयान डीएमके के सेंथिल कुमार एस, जो सांसद हैं डीएमके के, उनकी तरफ से संसद में हिंदी बेल्ट को गौमूत्र क्षेत्र कहा गया है जहां पर बीजेपी की ताकत है, ऐसा उन्होंने बयान दिया है, जिसके बाद विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए महामंडलेश्वर विवेकानंद गिरी जी महाराज हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, लगातार डीएमके के जो नेता हैं या साउथ के जो नेता हैं, सनातन धर्म को पहले लेकर उन जो है स्टालिन के जो बेटे थे उन्होंने खुद कुष्ठ रोग सनातन को बोल दिया और जो है काफी सारी आपत्तिजनक टिप्पणी की। अब गौमूत्र क्षेत्र कहा जा रहा है हिंदी भाषी क्षेत्र को, दक्षिण और उत्तर में डिफरेंस करने की कोशिश की जा रही है, कैसे देखते हैं? ये दुर्भाग्य है हमारे भारत का, जो हमारा भारत संपूर्ण एक है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे आसाम हो, चाहे गुजरात हो, भारत संपूर्ण एक है। और एक अब से नहीं है, ये अनादिकाल से एक है, परंतु तुच्छ राजनीति के लिए, ये थोड़ी सी सत्ता के लिए इन लोगों ने जिस प्रकार का बंटवारा शुरू कर दिया है, मानसिक रूप से बंटवारा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि संस्कृति हमारी बहुत मजबूत है। इसको भगवान शंकराचार्य ने 4 मठों के द्वारा इसको एक किया हुआ है। परंतु ये तथाकथित लोग जो सनातन धर्म को गाली देना, अपशब्द कहना और बंटवारा करके ये अपनी सत्ता को बचाए रखने का एक प्रकार से विफल प्रयास है। दूसरी बात ये है कि जब से मोदी जी इस भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने जिस प्रकार से सनातन धर्म की जो खोई हुई प्रतिष्ठा उसको पुनः स्थापित करने के लिए जो उन्होंने प्रयत्न किया, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण आदि आदि अनेक, और उसके साथ साथ में इस देश का विकास जिस गति से आज वर्तमान भारत आगे बढ़ रहा है, हम सब लोग देखते हैं कि आज भारत विकास के मार्ग पर चल पड़ा है और बहुत आगे बढ़ा है। तो इन लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, एक प्रकार की घबराहट है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम शायद कहीं के नहीं रहेंगे। और जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें से 3 राज्य जो हिंदी भाषी बेल्ट हैं, उसमें से जिस प्रकार की जीत प्राप्त हुई है, इससे और इनके अंदर घबराहट पैदा हुई है और अब कुछ भी बोलने लगे हैं। और गौमूत्र राज्य बोलने का कोई मतलब नहीं है। हम गौ माता को माता मानते हैं और गौमूत्र हमारे लिए पवित्र है, लेकिन उसको दुर्भावना पूर्वक और संसद में बोलना ये बहुत निंदनीय है। और मुझे लगता है कि आगे चल करके अगर ऐसी संसदीय भाषा कोई संसद में जाके बोलता है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए और इसके लिए नियम बनने चाहिए कि इस प्रकार हमारे भारत के किसी भी प्रांत को जो भी हिंदू रहने वाला, हम तो ये नहीं कहते कि हिंदू ही हो, कोई भी रहता हो, हम लोग उसका विरोध नहीं करते हैं। जो भारतीय है, जो भारत की संस्कृति को मानने वाले हैं, उनको उनका कहीं भी उनका अपमान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का कोई सदन में ठोस कोई निर्णय हो और ऐसे लोगों को दंड मिले ताकि दोबारा ऐसे बोलने का उनको साहस न हो और ऐसे लोगों को फिर वापस चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगावे। ऐसी मेरी एक ये है आंतरिक की भावना है कि ऐसे जो भारत माता में रहने वाले लोगों के लिए अगर कोई अपशब्द का प्रयोग करता है तो बिल्कुल वो निंदनीय है, वो असहनीय है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब जो घबराहट में जो बोल रहे हैं, और मुझे लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसी जब उनको फिर से, ऐसा नहीं कि दक्षिण में सत्ता नहीं आई है, दक्षिण में सत्ता आई है, कर्नाटक में बाकायदा सत्ता थी और इसमें और बंटवारा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अपना यहाँ पर जिसको भी चुनना है, जो सरकार आती है, चुनाव करते हैं, तो वहाँ की जो जनता है उनका वो होता है कि मन होता है कि कौन आना चाहिए। तो ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में थोड़ी भाषा की समस्या होने के कारण हम अपनी बात शायद वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते हैं और वो बात नहीं पहुँचने के कारण उनको थोड़ा सा लगता है कि हम अलग है, वो अलग है।
तो इस कारण से, लेकिन वो अब जो है धीरे धीरे रेखाएं मिटती जा रही है और उसी का कारण है कि ऐसे लोग, चाहे स्टालिन के पुत्र हो, चाहे अपने जो खड़गे जी के लड़के हो या कोई भी हो, जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उनको एक तरह से अंदर से अब डर है कि अब भविष्य में ये चलता रहेगा तो हम फिर वापस यहाँ पर कहीं दिखने वाले नहीं हैं। तो ये अलायंस के भी जो दक्षिण के जो है और भी सांसद हैं महंत जी, जो है उन्होंने भी इस चीज का विरोध नहीं किया। उनका ये कहना है कि जो सेंथिल कुमार ने बोला उसमें कहीं भी कुछ गलत नहीं है, इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, सपोर्ट कर रहे हैं उनके बयानों को। और जो दूसरे इंडिया अलायंस के बाकी जो घटक दल हैं वो भी खुलकर इनका विरोध नहीं कर रहे, तो वजह क्या देखते हैं आप इसके पीछे? हम तो वो शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन मौसेरे भाई जिसको बोलते हैं, तो जैसे हैं वो उसका समर्थन करेंगे कि वो भी कहीं इर्द गिर्द उन्हीं के हैं। जब प्राचीनतम हमारा जो राम सेतु है, जो भगवान श्री राम ने बनाया था, उसको भी नष्ट करने का इन लोगों ने प्रयास किया। तो असफल रहे बात अलग है, लेकिन हमारी संस्कृति को मिटाने में इन्होंने कहीं कोर कसर छोड़ी नहीं है। तो ये जितने जो उस घटक में हैं, जो साउथ इंडिया वाले, और ये उनको क्यों नहीं बोलते, जो नॉर्थ इंडियन जो लोग यहाँ पर हैं नेता लोग, वो भी तो इंडिया में हैं, उस दल में हैं, तो बिहार वाले हैं, बंगाल वाले हैं, सब जगह हैं। तो जब आप बंगाल में जब दुर्गा पूजा होती है तो सीधा सीधा विरोध तो आप नहीं करते हैं, ठीक है, आगे पीछे आपका वो विरोध रहता है, परंतु ऐसे लोगों को उनको कहना चाहिए कि भाई ऐसा बोलना ठीक नहीं है, तुम मन में है, तुम्हारी बात रहने दो, लेकिन जहाँ संसद भवन है, जहाँ पर भारत की भाषा, भारत की बात हमारे पूरे दुनिया सुनती है, वहाँ पर अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और केवल माफ़ी नहीं, जैसे वहाँ से निष्कासन होता है कुछ दिनों के लिए, जब तक ऐसा कदम नहीं उठाएंगे तो ऐसे लोग फिर ऐसी गलतियाँ करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि, और अगर गलतियाँ करते भी रहेंगे तो उसमें हानि उत्तर भारतीयों की नहीं है, हिंदी भाषियों की नहीं है, ये उन्हीं की हानि होगी कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए अगर उन्होंने ऐसा किया है तो जैसे बोलते हैं कि माफी, सियार की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, तो ऐसे ही लगता है इनका भी, इनकी समाप्ति की ओर है। इसलिए ऐसा लगता है माफ़ी बहुत शब्द छोटा है, उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। तो इसलिए हम चाहेंगे कि या तो प्रायश्चित करें और उसको माफ़ी भी मांगे, और फिर ऐसा न बोलने का प्रण लेवे, तो शायद जो अभी लोग नाराज हुए हैं, जो वो उसको थोड़ा सा सांत्वना मिल सकती है। प्रायश्चित किस तरीके से करेंगे महंत जी? प्रायश्चित ये है कि वहाँ जाकर के भाई, वहाँ मंदिरों में जाकर दर्शन करें और उनसे बोले कि भाई हमारे से मुंह से निकल गया है, हमें इसका प्रायश्चित हो। तो इस प्रकार जाए, कम से कम दिखावे तो कम से कम हमसे गलती हुई है। तो आखिरी सवाल कि क्या इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है 2024 के चुनाव में, अगर इसी तरीके से बयानबाजी होती रही तो आगे इनके लिए रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि खासतौर पर जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को कहीं भी ग्रांट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा भी उनके लिए रास्ता बचा ही नहीं है। अब ये रास्ता अभी बाकी लोगों के लिए बंद हो चुका है, केवल मोदी जी हैं, और मोदी जी की जो नीति है, ऐसा नहीं कि वो केवल सनातन धर्म वाले को ही मानते हैं, वो सबका साथ सबका विकास, इसमें सभी लोग आ गए, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया है। परंतु ये एक धार्मिक हैं, वो अपने संस्कृति को मानते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और खुलेआम जाते हैं। वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, जब काशी विश्वनाथ में जाते हैं तो पूरे मस्तक पर उनके चंदन होता है, वहाँ पर घंटों तक पूजा करते हैं। तो ये अपनी जो इनकी अपनी एक उदारता है, सबके लिए उदारता भी है, और कहीं अपने लिए जो धर्म की एक उनको होना चाहिए कि हम अमुक धर्म से हैं, हमारी संस्कृति है, उसके प्रति उनको लगाव है और उनकी निष्ठा है। इसलिए अब ये जो बाकी जो दिख रहे हैं उनके लिए अब कोई स्थान नहीं बचा है। अब वो बयानों तक बयान देते रहें, और थोड़े बहुत लोग चुन के जो आएंगे वो ऐसे अपशब्द कहते रहेंगे, अब उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महंत जी थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि जो है, महंत विश्वेश्वरानंद जी का ये कहना था कि जो
बयानबाजी हो रही है डीएमके या जो साउथ के सांसद हैं उनकी तरफ से, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि तक कहा जा रहा है कि 24 के चुनाव में इन लोगों को आना नहीं है संसद में वापस से, इस वजह से इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए और संसद से ऐसे लोगों को निष्कासित तक कर देना चाहिए। कैमरामैन अरुण देवरुकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।